सर, इस वक्त हुकूमत जो है या रियासत जो है वो लड़ रही है, फ़ाइट कर रही है टेररिज्म के ख़िलाफ़, और उसमें ज़ाहिर बहुत से वाक़यात हुए। आज आईजी खैबर पख्तूनख्वा साहब जो हैं हयात साहब, अख्तर हयात साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने डिटेल्स बताई हैं। उसमें हैरत अंगेज़ बात यह है कि वो जो 30 जनवरी को पुलिस लाइन्स में पेशावर में ख़ुदकुश धमाका हुआ था, उसमें जो यानी कि मुलजिम और सहूलतकार है वो गिरफ़्तार कर लिया गया, लेकिन हैरत अंगेज़ बात यह कि वो पुलिस एहलकार निकला। ये कितना आपको जो है ना वो तशवीशनाक सूरत हाल लगती है शामी साहब? देखिए, ये 2023 की बात है ना जी, जनवरी 2023 में बात यह है कि पुलिस एहलकार है, पुलिस में भर्ती हुआ है, उसके बाद वो जो दहशतगर्द हैं उनके 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 हत्थे चढ़ गया है। और आप ज़रा अंदाज़ा लगा लें, 86 साथी उसके लुक़मा अजल बने, शहीद हो गए उस धमाके में। और उस शख्स को, बेहमियत शख्स को 2 लाख रुपए, यानी आप ये हम जो दिन रात बातें करते हैं ना, ये नज़रियाती जंग हो रही है, ये पता नहीं किन मकासद के लिए लोग सर हथेली पे रख के बैठे हैं। 2 लाख रुपए उसने वसूल किए और वहाँ जो उनकी सहूलतकारी की और उनको उनकी रहनुमाई की, और सिविल लाइंस जो है पुलिस लाइंस जो है वहाँ हमला करा दिया और कुश्तों के पुश्ते लग गए। तो आप ये भी देखें, अब बहरहाल जो पुलिस है खैबर पख्तूनख्वा की, उसको शाबाश देनी चाहिए। जान जोखों का काम था, लेकिन उन्होंने सुराग लगाया है और सारे सहूलतकारों तक पहुँचे हैं। अब होना चाहिए कि 2, 3, 4 रोज़ में मुकदमा चले और इसको चौराहे पर फांसी दी जाए इस शख्स को। और यानी ये नहीं है कि महीनों इसका मुकदमा चलाया जाए। और देखें, आप ये भी देखें, ये एक नया पहलू है कि आप पुलिस की अपनी सफ़ों में जायज़ा लेना पड़ेगा आपको कि उन कौन से ऐसे सहूलतकार मौजूद हैं। एक एक कारकुन जो आपका है, एक एक शख्स जो है, उसको उस पर नज़र रखनी होगी। और जब आप भर्ती करते हैं तो ऐसे आंखें बंद करके भर्ती नहीं कर लेनी चाहिए, सारे लोगों का ताक़ुब करना चाहिए, उन पर नज़र भी रखनी चाहिए। ये भी एक बड़ा ज़रूरी पैगाम मिला है ना, बहुत ज़रूरी है। पर नज़र रखना, हर एक की एक्टिविटीज़ पे नज़र रखना। अभी तो आप देखिए, मगर हम क्या करते हैं, हम तज्ज़िये बहुत करते हैं, तकरीरें करते हैं, दावे करते हैं, लेकिन हमने देखा है बलूचिस्तान में, मैं वो हमारे तारिक परवेज़ साहब हैं, मैं उनका पढ़ रहा था, जो यानी नेक्टा के पहले कोऑर्डिनेटर हैं। अच्छा। और बड़े FI के DG रहे हैं, होम मिनिस्टर रहे हैं पंजाब के निगरान हुकूमत में। उनका मैं आर्टिकल पढ़ रहा था। उन्होंने कहा है दुक्की जो है, जो बलूचिस्तान में, उसमें जो कानों पे हमला हुआ था और कानकुन जो है, कानकुन बड़ी तादाद में शहीद कर दिए गए थे। 25-26 अफराद मेरा ख्याल निशाना बने थे जी। और जो कानों के इंजन हैं उनको आग लगा दी गई थी। 1 घंटे तक जो है दहशतगर्द, जो 40-50 के करीब थे FIR के मुताबिक, वो वहाँ कार्रवाई करते रहे। ना वहाँ FC पहुँची, ना पुलिस पहुँची, ना लेविस पहुँची, कोई नहीं पहुँचा, और वो जनाब कार्रवाई करके चले गए। और ये जो कानें हैं कोयले की, इनके बार बार इन पे हमले होते हैं। फिर चंद रोज़ के बाद 3 ट्रक लूट लिए गए कोयले के, और बार बार हमले होते हैं। उनसे भत्ता वसूल किया जाता है। वो कहते हैं BLA का जो बड़ा सोर्स है वो भत्ता है, जो कानों के मालिकान से, जो लीज होल्डर्स हैं, उनसे वसूल किया जाता है। उसका अंदाज़ा ये है, एक साल में कमोबेश 5 अरब रुपए वो भत्ता वसूल करते हैं। और जब भत्ता नहीं दिया जाता तो कानों पे हमले करते हैं, कानकुनों को निशाना बनाते हैं। और वो कोई हुकूमत जो है वो दावे कर रही है। उन्होंने कहा दुक्की जो ज़िला बना है वो 2017 में बना है, और 2017 में वज़ीर आला ने मंजूरी दी है कि वहाँ 400 से ऊपर, मैं कहा 450 या इसके लगभग जो है पुलिस की नफरी मुतय्यन की जाए। लेकिन जो महकमा ख़जाना है उसने कहा हमारे पास पैसे नहीं है। उन्होंने सिर्फ 4 अफराद की मंजूरी दी, एक SP, 2 DSP और एक क्लर्क, और कहा कि आर्जी बुनियादों पर
दूसरे इजलास से पुलिस बुला लें। और वो आज तक जो पुलिस है वहाँ वो आर्जी बुनियादों पर आई है। 7 साल गुजर गए हैं, वो वजीर आला का हुक्म जो है उस पर अमल नहीं हुआ और दुक्की में पुलिस की नफरी फराहम नहीं की